श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत जो है 11 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। इसके व्रत करने मात्र से जो है हमें सहस्त्र पापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ और उसकी कथा भी बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कथा को बीच में स्किप मत कीजिएगा। जो कि कथा को बीच में छोड़ता है वह पाप का भागी बनता है। तो मेरे साथ कथा पूरी सुनिएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर सी स्त्री थी। किसकी थी वह पत्नी? उस माली की। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया पुष्प लेकर। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चला दिया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि जो है अत्यंत वर्द और तपस्वी थे, यानी तपस्वी थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का जो है विधि पूर्वक व्रत किया। इस
के प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी शस्त्री के साथ विहार करने लग गया। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन को जो है संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करते हैं ना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से मेरे साथ बोलिएगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण। और भगवान के भजन का करते ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कब अपनी कृपा कर दे इसका कुछ पता नहीं है। तो सभी में सब प्रेम से भगवत भाव का भजन कीजिएगा। श्रीमन नारायण।